हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री ज्ञान में सुधीर सर में आपका स्वागत है। आज का जो अपडेट है वो जो 7 सब्जेक्ट का जो डिवी लिस्ट को लेकर जो कल धरना प्रदर्शन हो रहा है उसका अपडेट को लेकर बता रहे हैं कि क्या क्या कल हुआ है। तो कल कैंडिडेट ने अपने मांगों को लेकर ठीक है कैंडल मार्च किया और जेएसएससी से रिक्वेस्ट किए है ना, और जेएसएससी को एकदम बोला कि 7 सब्जेक्ट का जो डिवी है जल्दी करा दिया जाए, क्योंकि हम लोग मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं। क्योंकि एक ही वैकेंसी पर सब कैंडिडेट का अलग अलग से नियुक्ति सौंपना ये एक तरह से सही नहीं है। कैंडिडेट का ये कहना है कि अगर विज्ञापन अगर एक ही है और ज्वाइनिंग अगर अलग अलग डेट पर अगर सबका हो रहा है तो ये एक तरह से समझ लीजिए कि समानता का जो अधिकार का लगता है हनन है, कैंडिडेट लोग का ये कहना है। और एक तरह से देखा जाए तो उन लोग का जो डिवी लिस्ट है वो जल्दी से जल्दी ही जारी कर देने से ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि बच्चे परेशान हैं, कैंडिडेट परेशान है कि हम लोग का नियुक्ति कब तक मिलेगा। कहीं ये आचार संहिता कारण से या फिर इलेक्शन के कारण से कहीं हम लोग का जॉब चल नहीं जाए, मतलब पेंडिंग ना पड़ जाए, 3-4 महीना का लॉस ना हो जाए। मान लेते हैं आखिर क्या दिक्कत है, क्या टेंशन है बच्चों का, कैंडिडेट का, तो ये समझते हैं। अगर मान लेते हैं कि 4 महीना के बाद नियुक्ति अगर होता है 7 सब्जेक्ट का, तो 4 महीना या 5 महीना बाद अगर नियुक्ति अगर हो रहा है ठीक है, तो जो सैलरी बनता है ठीक है वो तो लॉस होगा ही। सीनियरिटी जूनियरिटी का जो हम पता किए, बहुत सारे कैंडिडेट का मेरा बोलने से ये पता चला हमको कि उन लोग कहना है कि सर जब 10 साल बाद प्रमोशन होता है तो उसमें सीनियरिटी जूनियरिटी का भी कंडीशन आता है। अभी कहाँ तक सत्य है, क्योंकि पहले ऐसा होता था, लेकिन सुने कि आजकल रैंक वाइज भी होता है ठीक है। तो पता नहीं ये कहाँ तक सत्य है, लेकिन उन लोग का टेंशन तनाव ये है कि सर सैलरी भी जा रहा है ना, स्टेबिलिटी भी नहीं है, प्लस उस पर क्या हो रहा है कि सीनियरिटी जूनियरिटी का भी कंडीशन है। इन सभी बातों को लेकर घर गाँव से जो ताना मिल रहा है वो अलग ही प्रेशर को दे रहा है, तो जिसके कारण से मानसिक तनाव उत्पन्न हो रहा है। और जेएसएससी को चाहिए कि जल्दी से जल्दी ये डिवी लिस्ट निकाल दे और हम लोग का जल्दी से जल्दी डिवी लिस्ट करने के बाद हम लोग को शॉर्टलिस्ट किया जाए और उसके बाद काउंसलिंग के थ्रू हम लोग का ज्वाइनिंग जल्दी से जल्दी कर दिया जाए ठीक है। तो ये कैंडिडेट लोग का डिमांड है। अब बहुत सारे कैंडिडेट कैंडल मार्च में ज्वाइन भी किए है ना, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो धरना प्रदर्शन में भी एकदम रेगुलर शामिल है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो अच्छा नहीं है ठीक है, लेकिन सरकार पर भी प्रेशर है, वो भी बहुत सारा काम है प्रेशर में कर रहे हैं, जेएसएससी भी प्रेशर में है। तो जेएसएससी से मैं एक बार जरूर निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रॉब्लम सबको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करें और कैंडिडेट को है ना मानसिक तनाव और ये जो टेंशन झेल रहे हैं उससे उनको मुक्त करें ठीक है। तो मैं कुछ वीडियो क्लिप में दिखाना चाहूँगा जो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हमको प्राप्त हुआ है कि क्या क्या हुआ था कैंडल मार्च में, क्या क्या मांगे रखी है ठीक है। तो उसके बारे में देखना चाहूँगा, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कुछ उम्मीदें कैंडिडेट लोग में बने रहे। शामिल होगी, साथ ही सुप्रसिद्ध भजन गायकों के द्वारा मनमोहक भजन की गंगा प्रवाहित होगी। हाउस में आओ, मुख्यमंत्री हाउस में आओ, झारखंड सरकार हाउस में आओ। आचार संहिता से पहले पीजीटी के 7 विषयों का नियुक्ति देना होगा। आचार संहिता से पहले पीजीटी के 7 विषयों का नियुक्ति देना होगा। पीजीटी के 7 विषयों के साथ सौतेला व्यवहार नहीं चलेगा। सौतेला व्यवहार करना बंद करो। एक विज्ञापन में 2 नीति नहीं चलेगी। एक विज्ञापन में 2 नीति नहीं चलेगी। पीजीटी छात्रों के साथ मानसिक प्रताड़ना बंद करो। नियुक्ति दो या फांसी दो। नियुक्ति दो या फांसी दो।